नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या फिर आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन वेट लॉस में उतना ज़्यादा रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा है, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वेरी सिंपल टिप, बहुत ही सिंपल चीज़ें, जैसे कि कौन सी डाइट आपको फॉलो करनी चाहिए, कितने बजे आपको खाना खाना चाहिए कि अच्छे आपको रिजल्ट्स मिल जाएं, कौन सा हम आयुर्वेदिक हर्बल सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करने वाला हूँ, सिंपल कौन सी आयुर्वेदिक हर्ब हमें हेल्प कर सकती है इसके बारे में बताने वाला हूँ, और हम अंदर से कैसे अपने आप को हेल्थी रख सकते हैं जिसके रिजल्ट्स हमें वेट लॉस में मिलें। क्योंकि देखिए, कई लोग क्या करते हैं, वेट लॉस के चक्कर में अपनी हेल्थ खराब कर देते हैं, जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इश्यूज होने लगते हैं। ऐसा हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं हम हेल्थी भी रहें और वेट भी हमारा मेंटेन रहे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में करेंगे डिस्कस। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सी डाइट हमें फॉलो करनी चाहिए। सिंपल है, कफा डाइट फॉलो करिए। कफा डाइट आयुर्वेद में कही गई है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि कौन सी चीज़ें आपको खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये डाइट 5000 साल पहले आयुर्वेद में लिखी गई है। ये कोई नई डाइट नहीं है, कोई स्पेशल डाइट नहीं है। बहुत नई नई मार्केट में डाइट आती हैं, कीटो डाइट, पेलो डाइट, पता नहीं क्या क्या आता रहता है। ये टाइम टेस्टेड डाइट है। ये हमारे पूर्वज 5000 सालों से करते आ रहे हैं, लोगों को इनसे रिजल्ट मिले हैं, तो क्यों ना हम भी इसको ट्राई करें। है क्या इसमें? सिंपल, हमने जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा म्यूकस बनता है उन चीज़ों को हमने अपनी डाइट से हटा देना है। जैसे केला होता है, जैसे आलू होता है, बहुत सारा राइस है, तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी डाइट से हटा देनी है। बाकी जिन चीज़ों में उतना ज़्यादा स्टार्च नहीं होता है, म्यूकस नहीं होता है, वो चीज़ें हमने खानी है। इसको अगर आप मॉडर्न डाइट से कंपेयर करेंगे तो ये काइंड ऑफ लो कैलोरी डेंस फूड की पूरी डाइट है कि जो फूड जो हम खाना खाएंगे वो हमें फुल तो रखेगा लेकिन कैलोरीज उसमें कम होंगी। तो ये चीज़ें कफा डाइट में आयुर्वेद में 5000 साल पहले लिख दी गई हैं। इसको फॉलो करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको। अब कितने बजे हमें खाना खाना चाहिए? जैसे हमारे पूर्वज खाते थे, स्पेशली जो ठंडे इलाकों में लोग रहते हैं, इवन आज भी लोग ऐसे ही खाते हैं। इंडिया के जो हिमालयन स्टेट हैं जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर लोग आज भी ऐसे ही खाते हैं। कैसे क्या करते हैं वो लोग? 6 से 7 बजे के बीच में उनका हो जाता है डिनर और सुबह उनका सीधे होता है लंच, यानी कि 10 से 12 बजे के बीच में वो लोग अपना लंच कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट का कोई सिस्टम ही नहीं है। यही आपको भी करना है। शाम का खाना, चाहे आप ऑफिस जा रहे हो, चाहे बिजनेस में हो, देखिए टिफ़िन आ सकता है या आप एक एक्स्ट्रा अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर आप एक्सक्यूजेज अपने आप को देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो ट्राई करिए, इसके लिए आप ट्राई करिए कि इवनिंग का खाना टाइम पर हो और सुबह आप ब्रेकफास्ट ना खा के सीधे आप लंच और ब्रेकफास्ट का मिक्सचर खा रहे हैं, इसको कहते हैं ब्रंच। तो आप ये खाइए। उसके बाद शाम को ही आपको अपना खाना खाना है 6 से 7 के बीच में। इसके बीच में क्या हम खा सकते हैं? जी हाँ, ये लंच और जो आपका डिनर है इसके बीच में आप फल खा सकते हैं, चाय पी लीजिए, हर्बल टी मैं कहूँगा वो पीजिए। ये चीज़ें करिए और आपको इफ़ेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्या होगा जब आप इस सिर्फ 2 टाइम पे कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप 24 घंटे में फिर कैलोरिक डेफिसिट में रहेंगे। ये इजी हो जाएगा आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहने के लिए। जी हाँ, बहुत सारे आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि ये एक टाइप की फास्टिंग हो जाएगी। तो फास्टिंग आपको हेल्प ही करेगी, यानी कि एक छोटा सा व्रत कि आपने 6 बजे खाया, उसके बाद कुछ नहीं खाया। हाँ, पानी पी सकते हैं, सुबह भी पानी ज़रूर पीजिए, लेकिन ये नींबू वाला पानी या शहद नींबू पानी, कॉफ़ी, चाय, ये सब काउंट नहीं होता। सिर्फ पानी, कॉफ़ी चाय जाएगी शरीर में तो खाने के रूप में इसको मान लिया जाएगा। इन चीज़ों को नहीं पीजिए, स्पेशली खाली पेट सुबह। तो ये आपको ये फास्टिंग में, जिसको आजकल कहते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग, उसमें भी हेल्प करेगी। प्लस ये चीज़ें खाली पेट पीना अच्छा नहीं है, तो इसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। आपकी हेल्थ अंदर से अच्छी ही होगी, तो इसको आप ट्राई करिए। अब तीसरी चीज़ आती है, भाई आयुर्वेद में क्या ले, ये क्वेश्चन लोग मेरे से बहुत पूछते हैं, क्या हम ले सकते? तो मैं कहूँगा कि आप ले सकते हैं वृक्ष आंवला, इसको कहा जाता है गार्सेनिया भी। इसको आप 2 टैबलेट सुबह शाम खाने से आधा घंटा पहले ले सकते हैं। ये क्या करता है? आपकी भूख को कम कर देता है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है, यानी कि डाइजेशन को भी अच्छा करता है। अब भूख कम लगेगी तो इससे क्या होगा? वैसे ही आप कैलोरिक डेफिसिट में रहेंगे। ये भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है, बहुत इजीली मिल जाती है। बाहर मिलती है गार्सेनिया के नाम से, इंडिया में मिलती है ये वृक्ष आंवला के नाम से। तो
आप किसी भी कंट्री में हैं, आप सिर्फ लिखिए गार्सेनिया या फिर लिखिए वृक्ष आंवला, आपको टैबलेट्स मिल जाएंगी। इनका आप सेवन करिए जैसे मैंने बताया है, और आपको लगेगा कि हाँ भूख कम हो गई है। ये आपको कैलोरिक डेफिसिट में रखेगा और इससे आपको वेट लॉस में हेल्प होगी। अब मैंने 2-3 बार बोल दिया है कैलोरिक डेफिसिट, कैलोरिक डेफिसिट। ये है क्या कैलोरिक डेफिसिट? जितनी हमें दिन भर में ज़रूरत है हम उससे कम खाना खा रहे हैं। मतलब हम ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूखा रहो, भूखा नहीं रहना है। करना क्या है, हमने ऐसी चीज़ें खानी हैं जो हमें, हमारा पेट तो भरेगी लेकिन हमें कैलोरीज कम देगी। कैलोरीज आपको खाने से मिलती हैं, ये आप कह लीजिए एनर्जी है। आपने खाना खाया, आपकी बॉडी में एनर्जी गई। कई चीज़ें होती हैं वो ये कैलोरीज में हाई होती हैं, जैसे जिसमें शुगर होगा, ये आपके चॉकलेट्स हो गई, केक्स हो गए, या कुछ भी जो है तला भुना, टिक्की, समोसा, ये सब चीज़ें जो है बहुत रिच होती हैं कैलोरीज में। तो इन सबको नहीं खाना है, तला भुना ऐसी चीज़ें जो पेट भरे लेकिन आपको कैलोरीज कम दे, जैसे कि घर का खाना। अब घर में तना भुना बूढ़ी और जो है खूब सारा चावल दाल नहीं, हमें क्या करना है, थोड़ा सा चावल, कुछ बुराई नहीं है, दाल भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फल सब्जियां ज़्यादा खाइए। अगर आप साउथ में हैं इंडिया के, या फिर ऐसी कंट्री में जहाँ पर अभी थोड़ा गर्म है, तो नारियल पानी बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको आप लीजिए। नॉर्थ में है तो फल ज़्यादा खाइए, जो सीजनल फल हैं उनको ज़्यादा खाइए, सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, सलाद ज़्यादा खाइए। इससे क्या होगा, आपका पेट भी भरा रहेगा और आपके शरीर में एनर्जी जो चाहिए दिन भर में उससे थोड़ा सा कम जाएगा। होता क्या है, जब हमारी बॉडी में थोड़ी सी कम एनर्जी जाती है, जितना हमें ज़रूरत है, कमज़ोरी नहीं आती है इससे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। होता क्या है कि हमारा शरीर में जो फैट है ये हमारा शरीर यूज करने लगता है, इसी से ही हमारे शरीर में फैट कम होगा। ये फैट हमारे शरीर में है क्यों? ये स्टोर्ड एनर्जी है, ये हमारे शरीर ने खुद रखी है कि कभी भैया कोई जरूरत आई तो मैं इस एनर्जी को इस्तेमाल करूंगा और ये शरीर जीवित रहेगा। इसीलिए हमारा शरीर फैट स्टोर करता है। ज्यादा खाते हैं तो होता क्या है, आप ज्यादा सरप्लस में खा रहे हैं तो ये शरीर अपने पे फैट ज्यादा इकट्ठा करेगा, तो इसीलिए हमारा शरीर फैट एक्यूमुलेट करता है। अब आपने कम खाया तो हो गया क्या, एनर्जी तो थोड़ी ज़्यादा ही चाहिए, तो हमारा शरीर इसको इस्तेमाल करेगा। एकदम कम नहीं खाना है, एकदम कम खाएंगे इसको कहते हैं क्रैश डाइटिंग। ये ज़्यादा लंबे समय तक चलता नहीं है। होगा क्या कि आपका शरीर को लगेगा यार ये तो बहुत ही कम खा रहा है, कभी भी ये शरीर मर सकता है, तो और उल्टा जो है फैट को रिलीज नहीं करेगा, धीरे धीरे रिलीज करेगा और आप साइकोलॉजिकली आप थक जाएंगे और लास्ट में आप सब खाना शुरू कर देंगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा आराम से। सबसे बड़ी गलती वेट लॉस में ये होती है कि आदमी छोटे गोल रखता है, 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, भैया 4 किलो कम करूंगा, 5 किलो कम करूंगा। नहीं, ये सब नहीं करना है। लंबे गोल रखिए, 1 साल का गोल रखिए। 1 साल तक आपको कोशिश करना है, बिना ये देखे कि कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोशिश करते रहिए, तभी आपको इफेक्ट मिलेंगे। छोटे गोल रखेंगे सब खराब हो जाएगा। अगली मेरी रिकमेंडेशन है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जी हाँ, ये आपका फैट बर्न करेगा, आपको कैलोरिक डेफिसिट में रखने में हेल्प करेगा, और क्या करेगा कि दिन भर जो आप चॉइसेस कर रहे हो फूड की कि भाई मेरे को क्या खाना चाहिए, इसमें आपकी गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत की है, उसके बाद आपका डायरेक्ट मन नहीं करेगा कि यार ये जो है केक खा लूँ, या फिर ये जो है चॉकलेट खा लूँ, या टिक्की खा लूँ, दोस्तों के साथ जाके समोसा खा लूँ। इसका मन कम हो जाएगा। या आपकी जो शक्ति है अंदर से कि भाई मेरे को नहीं खाना है, ये एक्सरसाइज बना के रखेगी। तो एक्सरसाइज आपका फैट लॉस में तो हेल्प करेगी ही करेगी, प्लस आपकी अंदर की शक्ति की नहीं मेरे को अपनी जो है डाइट पर रहना ही है, इस पर भी हेल्प करेगी। तो एक्सरसाइज ज़रूर करिए। मैं आपको बताऊँ, मेरे दोस्त लोग कहते हैं यार हम लोग ऑफिस जाते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। एक्सरसाइज का मतलब यही नहीं है कि आप फिटनेस करिए, आप जाइए जिम और वहाँ डंबल उठाइए, ये ही नहीं। अगर आप साइकिल चला रहे हैं, अगर आप पैदल चल रहे हैं, ये भी सब एक्सरसाइज है। जैसे ऑफिस वाले लोग, मैं ये कहता हूँ, अपने दोस्तों से भी कहता हूँ, भाई एक स्टेशन पहले उतर जाओ, यानी कि मेट्रो स्टेशन है, बस स्टेशन है, या कहीं अगर जाना है पैदल जाओ। ये भी एक्सरसाइज है, डेली इसको प्रैक्टिस करो। 20 मिनट भी अगर पैदल चले ना डेली, ये भी हेल्प करेगा। खाना जो मैंने कहा है, कफा डाइट फॉलो करिए, टाइम पर खाइए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, ये आपको डेली छोटे छोटे रिजल्ट्स देगी और आगे लंबे समय में हेल्प होगी ही होगी। वेट कम होगा, 1 साल तक
करना है बस। अगला हमने क्या करना है कि अंदर कोई अगर हेल्थ इश्यू है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर इंसुलिन की प्रॉब्लम है, इसको आपको सही करना है। अगर थायराइड है और आप सिर्फ वेट लॉस पे फोकस कर रहे हो तो हेल्प नहीं मिलने वाली है। इंसुलिन की प्रॉब्लम है, आप सिर्फ यही कर रहे हो, या हार्मोनल डिसबैलेंस है अंदर, इसको सबसे पहले आपको ट्रीट करना है। उसके बाद आप गोल रखिए वेट लॉस का, क्योंकि अगर आप अंदर से हेल्थी नहीं होंगे, सिर्फ बाहर से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है। अगला मेरे सजेशन है कि अपने लिवर को बहुत हेल्थी रखिए और अपने गट को यानी पाचन तंत्र को हेल्थी रखिए। अगर आपका लिवर हेल्थी नहीं है, पाचन तंत्र हेल्थी नहीं है, वेट लॉस नहीं होने वाला है और हार्मोनल डिसबैलेंस भी होंगे। लिवर का फंक्शन है एस्ट्रोजन को, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है, उसको बैलेंस रखना। मेल में भी ओबेसिटी का एक कारण एस्ट्रोजन हो सकता है, तो एस्ट्रोजन इसका बैलेंस हमारा लिवर करता है। एंड्रोजन हार्मोन्स यानी मेल हार्मोन्स का भी बैलेंस में बहुत बड़ा रोल निभाता है हमारा लिवर। और थायराइड में भी T4 हार्मोन का T3 में कन्वर्जन ये हेल्प करता है हमारा लिवर। तो लिवर का हेल्थी होना आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है। लिवर को हेल्थी रखिए। देखिए ये हर्ब्स चॉकलेट नहीं है तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं होने वाला है, इसका आप इस्तेमाल करिए, रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आपका लिवर हेल्थी है, गट भी हेल्थी रहेगा, यानी कि इंटेस्टाइन, आपका पेट, गैस, ये सब नहीं होना चाहिए। लिवर हेल्थी रहेगा तो वैसे गैस और ये सब नहीं होगा। अपना पाचन तंत्र हमेशा अच्छा रखिए और एक्सरसाइज करिए, जो भी मैंने कहा है वो सब करिए, आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। मेरा लास्ट पॉइंट है, ये है नींद। नींद बहुत ज़रूरी है। आपने ये सब कर लिया, अब बॉडी रिकवर कैसे होगी? एक्सरसाइज कर ली, सब कर लिया, आपके बॉडी को टाइम चाहिए खाने को भी डाइजेस्ट करने के लिए। जो आप सोए हैं उसको भी, जो आप दिन भर चले हैं, आपने एक्सरसाइजेस की हैं, उसको भी रिकवर करने के लिए, इसके लिए नींद बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं यार नहीं हो पाता है, हमारा सुबह ऑफिस है या फिर जो है कुछ ना कुछ रीज़न है, हमारी नींद पूरी नहीं होती है। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है क्योंकि आप टाइम पर रात को नहीं सो रहे हो। अगर आप टाइम पर रात को सोओगे तो आपकी नींद पूरी होगी ही होगी। अब आप टाइम पर नहीं सो रहे हो, ये आपकी गलती है। ये ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कोई कुछ हो रहा है। आप 10 बहाने दे सकते हो, लेकिन रियलिटी यही है कि आप टाइम पर सो सकते हो, आप ही इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो इस पर वर्क करिए, टाइम पर सोइए, सुबह टाइम पर उठिए, आपको खुद फील होगा फ्रेशनेस। नींद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। मैंने लास्ट में कहा है, लेकिन एक्चुअली इसको मेरे को फर्स्ट या सेकंड नंबर पे कहना चाहिए था। नींद बहुत ज़रूरी है। नींद अच्छी होगी तो स्ट्रेस भी कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो वेट लॉस इजी होगा। ये स्ट्रेस है, ये स्लीप, ये आपके हार्मोन्स पर भी इफेक्ट डालेगी, तो सब खराब हो जाएगा। एक्सरसाइज भी नहीं कर पाओगे ढंग से, क्योंकि थकावट है। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अच्छी नींद। नींद का ज़रूर ख्याल रखिए, सब होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेट लॉस ना हो। इन चीज़ों को करिए, 100% रिजल्ट मिलेंगे। लंबे समय तक करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर किसी को ज़रूरत है तो ये सारे इंफॉर्मेशन उसके साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। मुस्कुराते रहिए और कोशिश जारी रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।